विधानसभा जो प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हक और तरक्की की रणनीति तय करने का केंद्र है, आज 2027 की सियासी चौसठ का अखाड़ा बनती हुई नजर आ रही है। मानसून सत्र का आगाज होते ही हाथों में दान पात्र, जुबान पर तल्ख ललकार और राम मंदिर के चंदे को लेकर पेपर लीक तक सभी नारों के साथ समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन के भीतर ऐसा हाहाकार मचाया कि पहली घड़ी में पूरा माहौल गर्मा गया। लेकिन योगी सरकार भी बैकफुट पर जाने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने से लेकर तमाम उन उप मुख्यमंत्रियों और साथ ही साथ विपक्ष के इस दान पात्र दांव को महज चुनावी नौटंकी तमाम बीजेपी के नेताओं ने करार दिया और सनातन की ढाल से ऐसे पलटवार किया कि सियासी पारा सीधे 100 डिग्री के पार पहुंच गया। लेकिन इस पूरे ड्रामे के बीच एक सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि सदन के भीतर मचे इस हाहाकार से क्या आम जनता की समस्याओं का हल निकलेगा या फिर 3 दिन के इस सत्र को सिर्फ और सिर्फ 2027 के महासंग्राम का ट्रेलर बनकर ये सत्र रह जाएगा। रिपोर्ट के जरिए देखिए ये पूरी कहानी। ये प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की चोरी खोलने के लिए है, जिन्होंने आस्था से खिलवाड़ करने का काम किया। इन लोगों से आज पूछा जा रहा है वही बात कि आप ये बताइए कि आप लोगों ने आज तक उसके नाम जाहिर क्यों नहीं करे। ये सब सनातन संस्कृति को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर गलत हुआ है तो FIR भी हुई है, कार्रवाई भी हुई है। मैं तो बराबर कह रहा हूँ कोई दोषी बचेगा नहीं। हंगामा उनकी नियत बन गई है, जनता ने नकार दिया है। हाथों में दान पात्र, जुबान पर ललकार, चंदे की आग में विधानसभा में तकरार। जब यूपी विधानसभा में पहली बार बजा भारत का राष्ट्रगीत, साइकिल पर सवार सपा के सुरमा विधानसभा में नुक्कड़ पर सियासी ड्रामा। चंदा चोर गद्दी छोड़ सपा के नारों से गूंजा विधानसभा का हर एक मोड़। चंदा चोला और 2027 की 64 यूपी विधानसभा बनी अखाड़ा। प्रभु श्री राम टेंट से निकलकर भव्य महल में तो आ गए, लेकिन सियासत के कुरुक्षेत्र में उनके नाम पर चंदे का ऐसा महासंग्राम छिड़ा है कि यूपी की विधानसभा आज अखाड़ा बन गई। 2027 के चुनाव की आहट सुनिए। समाजवादी पार्टी ने आज लखनऊ में वो सियासी नुक्कड़ नाटक खेला जिसने पूरी सत्ता के पसीने छुड़ाने की कोशिश की है। हाथों में दान पात्र, तख्तियों पर चंदा चोरी के इल्जाम और जुबान पर ललकार। सपा विधायकों ने विधानसभा को जैसे जंतर मंतर बना दिया हो। ये प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की चोरी खोलने के लिए है, जिन्होंने आस्था से खिलवाड़ करने का काम किया। सत्र सिर्फ 3 दिन का था, लेकिन समाजवादी पार्टी की स्क्रिप्ट 2027 के लिए लिखी जा चुकी थी। यूपी विधानसभा का गेट खुला नहीं कि सपा की लाल टोपी वाली फौज ने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया। ये कोई आम प्रदर्शन नहीं था, ये पूरा पॉलिटिकल इवेंट था। विधायक बाकायदा दान पेटी लेकर संसद के तट पर लखनऊ की सड़कों पर उतर आए। नीट पेपर लीक और आरक्षण के नारों के बीच सबसे बड़ा जुबानी तीर चला राम मंदिर के चंदे का। प्रदर्शन करना चढ़ावा चोरी है और जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है। अखिलेश के चाणक्य कहे जाने वाले चाचा शिवपाल यादव ने 3 दिन के सत्र को लेकर सरकार की कायरता बताकर सियासी आग में बाकायदा घी डाल दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े अधर्मी हैं, इनसे बड़ा अधर्मी कोई हो नहीं सकता है। सीएम योगी ने मानसून सत्र शुरू होने से पहले राम मंदिर दान चोरी को लेकर विरोधी दलों के रवैये पर सवाल उठाए और कहा कि जो लाठी चलवाते थे वो आज अयोध्या की बात कर रहे हैं। राम मंदिर में चंदा चोरी की बात वे लोग करते हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जो जय श्री राम बोलने पर लाठी गोली चलाते थे। सपा के इस नैरेटिव पर घात लगाए बैठे दोनों डिप्टी सीएम यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी हमला बोला। ये सदा हिंदू होने का ढोंग तो करते हैं, लेकिन इनका पूरा आचरण हिंदू विरोधी होता है, राम भक्तों का विरोधी होता है, शिव भक्तों का विरोधी होता है, कृष्ण भक्तों का विरोधी होता है। इसलिए इनकी राजनीति की जो नाव है वो डूबने वाली। विपक्ष के पास कोई नीति नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। पिछले 10 सालों में, लगभग 10 सालों में हमारी सरकार ने उनको कोई मुद्दा नहीं दिया है। सपा को लगा कि दान पात्र का दांव योगी सरकार को बैकफुट पर धकेल देगा, लेकिन सत्ताधारी खेमा इस बाउंसर को बाउंड्री के पार भेजने के लिए पहले से ही तैयार बैठा था। योगी के मंत्रियों ने मोर्चा संभाला और सपा के इस पूरे शो को महज एक सस्ती नौटंकी करार दिया। सब जब भी सदन बुलाया जाता है तो इनकी नौटंकी शुरू। जब भी सदन बुलाया गया होगा आप कोई एक भी दिन दिखा दीजिए जब इनका ड्रामा न चलता। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे मारक पलटवार किया वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने। खन्ना ने चंदा चोरी के दांव को सीधे सनातन के अपमान की ढाल से काट दिया। उन्होंने संसद में पप्पू यादव वाली ड्रामे की याद दिलाई। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो तो जबरदस्ती मुद्दा क्रिएट करना चाहते हैं।
उधर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने तल्ख तेवर अपनाते हुए विपक्ष को नियमों के दायरे में रहने की हिदायत दी। उन्होंने साफ कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन ऐसे व्यवहार जो जनता को नागवार गुजरे उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हंगामा और अभद्रता तो कम से कम लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर किसी को भी शोभा नहीं देता। अभद्रता और हंगामा करने की छूट तो लोकतंत्र में किसी को भी नहीं होनी चाहिए। सड़क पर सत्ता और विपक्ष लड़ रहे थे, लेकिन इस ड्रामे को दूर से देख रही बसपा सुप्रीमो मायावती ने दोनों ही खेमों पर अपना सियासी चाबुक चला दिया। मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, ये सत्र अति अल्पकालीन है, फिर भी लोगों से यही अपेक्षा कि यूपी विधानमंडल का इस सत्र संसद के वर्तमान सत्र की तरह ही देश और जनहित, जन कल्याण एवं ज्वलंत की जन समस्याओं के प्रति समर्पित होने के बजाय संकीर्ण दलगत राजनीति, खींचतान, आरोप प्रत्यारोप और हंगामा आदि की पूरी तरह से भेंट न चढ़ जाए। मानसून सत्र के पहले दिन ही शोक प्रस्ताव के बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई, लेकिन बाहर का सियासी तापमान 100 डिग्री के पार पहुंच चुका है। एक तरफ सपा का दान पात्र है तो दूसरी तरफ योगी का अनुपूरक बजट। मंगलवार दोपहर 12:30 बजे जब सुरेश कुमार खन्ना सरकार का पिटारा खोलेंगे तो देखना दिलचस्प होगा कि सरकार क्या अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं से विपक्ष की घेराबंदी को ध्वस्त कर पाएगी, या फिर 3 दिन का इस सत्र सिर्फ 2027 के चुनाव का ट्रेलर बनकर रह जाएगा। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और आखिर हमारे